हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे सेल शेप, सेल साइज एंड सेल नंबर। जहाँ पे पहले हमें गिवन है सेल साइज। लिखा है सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू द लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब सेल्स जो होते हैं इनकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इवन इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए इन्हें देखने के लिए हमें लेंसेज की आवश्यकता होती है। बेसिकली हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स ऑल्सो नोन एज माइक्रॉन्स। सेल्स जो होते हैं इनकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, तो इसलिए हम इसे माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सेल्स को माइक्रोन में मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा सेल्स, जिसका डायमीटर लगभग 0.1 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल, जो कि होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये सबसे बड़ा सेल है। एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल जो होता है ये सबसे लंबा सेल है, लगभग ये 1 मीटर के अबाउट इसका लेंथ होता है। नेक्स्ट है सेल शेप। लिखा है सेल्स मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलेप्टिकल, स्पिंडल शेप्ड, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कॉलमनर और फ्लैट प्लेट लाइक। सेल्स जो होते हैं इनका शेप वेरी करता है और सेल का शेप उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसा सेल का फंक्शन होगा उसका शेप वैसा ही होगा। तो सेल्स हमें मतलब मैक्सिमम शेप्स में मिलती है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है स्फेरिकल शेप की सेल्स होती हैं, ओवल शेप की भी होती हैं, सम टाइम इलेप्टिकल शेप्स की होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कॉलमनर, फ्लैट लाइक भी शेप्स होती हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा अमीबा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है ये होता है इरेगुलर, मतलब इसका कोई शेप या साइज फिक्स नहीं है, तो अमीबा जो होता है ये इरेगुलर शेप है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये ओवल या राउंडेड होता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जो कि एक स्लीपर लाइक होता है, फ्लैट लाइक। और लास्ट वन है गार्ड सेल्स, जो कि किडनी शेप या कह सकते हैं कि ये बीन शेप का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा जैसे कि सेल साइज जो होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसको हम माइक्रोन में मेजर करते हैं। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स। सेल का शेप उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के कंडक्टिंग टिश्यूज है, और जाइलम और फ्लोएम जब भी वाटर का कंडक्शन करते हैं तो बेसिकली उनका शेप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। ठीक है, तो इलोंगेशन की वजह से वो बहुत ही आसानी से कंडक्शन कर पाते हैं वाटर और मिनरल्स का। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में इंपल्सेस का ट्रांसपोर्ट। तो नर्व सेल्स का भी जो शेप होता है वो इलोंगेटेड ही होता है, वो भी लंबी होती हैं, तो वो हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत आसानी से हेल्प कर पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये बाइकॉनकेव शेप की होती हैं, तो बाइकॉनकेव शेप की होने की वजह से ये बहुत आसानी से ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी कर पाती हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा पाती हैं। और लास्ट है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली ये भी इलोंगेटेड होती हैं, टिप से थोड़ी पतली होती हैं, तो ये बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रैक्शन कर पाती हैं, रिलैक्सेशन कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के बोन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल नंबर। सेल नंबर में लिखा है द नंबर ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मे वेरी। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स है और एनिमल है, तो हम लोग के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो हम लोगों की जो डिफरेंस है बेसिकली वो सेल्स पे डिपेंड करती है, और इसके बेसिस से अगर हम लोग देखें तो सेल नंबर को हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे 2 भागों में बांटे हुए हैं। पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स होता है सिंगल और मल्टी मतलब होता है मेनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी मोर देन 2 और 3 सेल्स से बनी होती है। लिखा है मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स एंड मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स मींस मेनी सेल्स। मल्टी सेलुलर की जो बॉडी होती है वो मोर देन 2 और 3 सेल्स से बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है इन यूनिसेलुलर टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉल इन साइज। अगर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना ही होगा, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। जितने भी मल्टीसेलुलर होते हैं ये लार्जर होते हैं
और मैक्रोस्कोपिक होता है। इट मीन्स कि हम इन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो हम लोग इजिली विजिबल हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अ सिंगल सेल्स परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। भले ही यूनिसेलुलर की बॉडी एक सेल से बनी हुई है, लेकिन वो एक सेल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। वो अपनी बॉडी के सारी फंक्शंस को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर लेता है बाय यूजिंग अ सिंगल सेल। And in multicellular, cells are specialized for specific functions. For example, nerve cells, muscle cells, etc. मल्टीसेलुलर की जो बॉडी होती है वो नंबर ऑफ सेल्स वहां पे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे सेल्स डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक सेल्स का ग्रुप मिलके कंडक्शन ही करेगा, एक सेल्स का ग्रुप मिलेगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम बना देगा, एक सेल्स का ग्रुप मिलेगा तो वो बेसिकली वहां पे मूवमेंट करा देगा। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, वो सभी के सभी सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक स्पेशल काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे एक ही सेल अकेला न्यूट्रिशन भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और एक्सक्रीशन भी कर सकता है। यूनिसेलुलर में नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी सिंपल होती है, और मतलब बेसिकली इनको हम लोग अगर देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मल होगा। अगर हम लोग मल्टीसेलुलर को देखें तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन और बडिंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अगर इन्हें रिप्रोडक्शन करना है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो या तो ये बाइनरी फिजन करेंगे या फिर ये बडिंग करेंगे। बाइनरी फिजन मतलब एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सेल अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ में तोड़ के और दो न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना देता है। और बडिंग जो होता है इनकी बॉडी से एक स्पेशल आउटग्रोथ होगा और उस आउटग्रोथ को वो एक चेन के फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो ये एसेक्सुअली या तो बाइनरी फिजन कर लेंगे और या फिर ये बडिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर, लिखा है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मोस्ट कॉमनली सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑल्सो। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर इन्हें रिप्रोडक्शन करना है तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मींस कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। और यहाँ पे कभी कभी ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली मतलब एक सिंगल पेरेंट ही न्यू वन को बना सकता है। यूनिसेलुलर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। और अगर हम लोग मल्टीसेलुलर्स को देखें तो मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगस, etc। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।